बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अमानत में खयानत नहीं होगी। अवाम का मोहसन हक के लिए डट गया। ओवर बिलिंग की मद में 31 करोड़ 50 लाख यूनिट्स की वापसी। अप्रैल में 1 यूनिट की भी ओवर बिलिंग नहीं हुई है। बिजली के सार्फिन को 98 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग हुई है। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज विर्क और लेस्को के आला हुकाम की बैठक हुई। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर ओवर बिलिंग और यूनिट्स की आवाम को वापसी के हवाले से इक़दाम का जायजा लिया गया। मीटिंग में CEO शाहिद हैदर और कमर्शियल सर्विसेज डायरेक्टर भी शरीक थे। CEO शाहिद हैदर ने रिफंड के हवाले से डायरेक्टर FIA लाहौर को आगाह किया। शाहिद हैदर ने बताया कि अप्रैल के महीने में कोई ओवर बिलिंग नहीं की गई। अब तक 31.5 करोड़ रुपए यूनिट रिफंड किए जा चुके हैं। रिफंड की जामे पॉलिसी बनाकर FIA को आगाह करेंगे। आइंदा इजलास पीर को होगा, जिसमें लेस्को रिफंड के हवाले से टाइम लाइन देगा। डायरेक्टर FIA सरफराज विर्क ने कहा कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान 92 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग हुई। सार्फिन को आइंदा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जाली अद्वियात बनाने वालों की शामत आ गई। FIA का रहमानपुरा में छापा। 50 लाख मालियत से जायद की जाली गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद। 2 मुलजम गिरफ्तार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे रखा है। मोहसिन नकवी ने जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम दिए हैं। FIA को जाली और स्पूरियस अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का टास्क सौंप दिया गया है। FIA ने रहमानपुरा से लाखों रुपए मालियत की अद्वियात भी पकड़ ली। FIA हुकाम के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के खिलाफ रहमानपुरा में छापा मारा गया। डायरेक्टर FIA सरफराज विर्क का कहना है कि छापे के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अद्वियात कब्जे में ले ली गयी। हमने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। एक का नाम हसन है और दूसरे का नाम अबू बकर है। या वो जो अनरजिस्टर्ड हैं और जो ऐसे काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये फेसबुक और बहुत सारे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और उसके लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं और उनको बताते भी नहीं है कि अनरजिस्टर्ड है या स्पूरियस ड्रग्स हैं, जिसमें बहुत सारी जो आप सोचें कि जो ये अद्वियात है इसमें जाली हैं, जो कि बिल्कुल उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। 9 मुकदमात का इंदराज करके करोड़ों रुपए की अद्वियात बरामद की जा चुकी हैं। FIA लाहौर की बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस जॉर्डन गैंग के खिलाफ FIR दर्ज। पंजाब पुलिस ने FIA को तहकीकात के लिए मरासला इरसाल किया। डायरेक्टर FIA के हुक्म पर हसन नकवी की सरबराही में टीम तश्कील दी गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए जॉर्डन गैंग के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया। जॉर्डन गैंग ने मुख्तलिफ अजला में जायदादें बनाई, बैंकों में अकाउंट्स खुलवाए, जबकि गैंग ने नाजायज़ ज़राए से हासिल करदा रकूम से कीमती गाड़ियाँ भी खरीदी। जॉर्डन गैंग के खिलाफ तफ्तीश जारी है। मुल्ज़मान जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर में शदीद आंधी अहम शहरों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। शहर में तेज़ आंधी से बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर हो गया। मजीद अहवाल जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताइएगा। जो है वो शदीद आंधी की लपेट में है। इस वक्त हवा जो है वो 13 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो है वो चल रही है। इस वक्त लाहौर में जो है वो हल्की बूंदाबांदी के साथ जो है वो मुतादिद जगह पर तेज़ बारिश का सिलसिला भी जो है वो जारी है। अगर बात कर ली जाए तेज़ आंधी की, तो तेज़ आंधी के सबब जो है वो मुतादिद जगह पे फीडर ट्रिप्स होने के वाक़यात जो है वो पेश आए। अगर बात कर ली जाए मज़ीद जो है वो मुतासरा चीज़ों की, तो दरख्त जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं आंधी की लपेट में आकर, जबकि ट्रैफिक जो है वो मुतादिद शाहराहों पर जो है मुतादिद अहम शाहराहों पर जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम के मामला भी जो है वो आ रहे हैं। जबकि बात कर लीजिए मौसम में गर्मी की शिद्दत की, तो गर्मी का जोर जो है वो काफ़ी हद तक टूटा है आंधी के बाद और तेज़ बारिश के सबब जो है वो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 48% हो गया, जबकि मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। लाहौर जो है वो मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए जो है वो ख्वाबों का रुख भी कर रहे हैं, ख्वाबों के पॉइंट्स जो है उनका रुख करें। जबकि बात कर लीजिए हवा की, तो हवा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। वक्तन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से जो है वो आंधी के आने का जो है वो सिलसिला जारी है। 13 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो है वो हवा चल रही है, जबकि उस वजह से ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। कि हुकूमत पंजाब के बुलंदो बांग दावे मट्टी का ढेर बन गए। मंसूबों की तकमील तो दूर, फंड ही खर्च ना किए गए। सेहत, तालीम, पानी मंसूबों पर मिलने वाले 16 अरब के फंड लैप्स कर गए। तालीम और साफ पानी की फराहमी के मंसूबों के लिए गैर मुल्की बैंकों की जानिब से 16 अरब रुपए के फंड्स दिए गए थे, तहाँ महकमों की गफलत के बायस मंसूबों के लिए फंड्स खर्च ही नहीं किए गए। बजट बर वक्त इस्तेमाल न होने पर लैप्स हो गया। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत को आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AFT और FCDO की जानिब से करोड़ों रुपए की ग्रांट दी गई थी। बुजदार दौरे हुकूमत में ये फंड्स बर वक्त इस्तेमाल न होने पर लैप्स हुए। महकमा खजाना पंजाब ने स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी से दोबारा इन फंड्स के इस्तेमाल की इजाजत मांगी है।
हुकूमत निगरानों के तकमील शुदा मनसूबों के इफ्तिताह की ख्वाहां 21 साल के बाद निगरान हुकूमत की जानिब से मुकम्मल एवेन्यू 1 सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कल मुतवक्के है। निगरान हुकूमत ने पार्क 26 फरवरी को मुकम्मल कराया था। जनरल इलेक्शन की तैयारियों के बायस इफ्तिताह ना किया गया। LDA हुक्काम ने इफ्तिताह वज़ीर आला के हाथों कराने की तजवीज़ दी। निगरान हुकूमत ने पार्क 26 फरवरी को मुकम्मल कराया था। जनरल इलेक्शन की तैयारियों पर फोकस के बायस इफ्तिताह ना किया गया। पार्क पब्लिक के लिए खुलवा दिया गया। LDA हुकाम ने हुकूमत पंजाब को पार्क का इफ्तिताह वजीर आला के हाथों करवाने की तजवीज दी थी। 21 साल बाद सिर्फ 7 माह में पार्क को 7 करोड़ की लागत से मुकम्मल किया गया था। 340 फुट का पार्क जबकि 5.25 मरले का कैफेटेरिया भी बनवाया गया। 3 बैडमिंटन कोर्ट्स और 14 वैरायटी के फूलों पर मुश्तमिल फ्लावर गार्डन्स भी बनाए गए हैं। जराये के मुताबिक LDA ने वजीर आला से कल का वक्त मांगा था जो शेड्यूल कर लिया गया है। बिजली सार्फिन खबरदार होशियार, विफाक एक और बोझ डालने को तैयार। मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली इस्तेमाल पर इजाफी सिक्योरिटी लेने का प्लान। मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों की निशानदही की जा सकेगी। तमाम कंपनियों को 3 फेज मीटर्स की MDI रिकॉर्ड करने के अहकाम। सार्फिन से मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली इस्तेमाल पर इजाफी सिक्योरिटी लेने का प्लान तैयार कर लिया गया। लेस्को समेत बिजली की तमाम कंपनियों को 3 फेज मीटर्स की MDI रिकॉर्ड करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जिसकी बुनियाद पर मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों की निशानदही की जा सकेगी। निशानदही के बाद इजाफी बिजली इस्तेमाल करने की बुनियाद पर बिलों में सिक्योरिटी चार्ज कर ली जाएगी। सिक्योरिटी चार्ज करने से सार्फिन भारी भरकम रकूम वसूल कर ली जाएगी। लेस्को में लाखों सार्फिन मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। लोड की निशानदही होने पर लेस्को को बिजली की तलब और खरीदारी करने में भी आसानी होगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगा आटा गरीब आवाम का मुकद्दर बन गया। आम सार्फिन को 20 किलो आटा 2760 रुपये का मिलने लगा। मार्केट में थैला 1800 रुपये पर आ गया। चीनी और दर्जे सोम का घी भी ओपन मार्केट से महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स अब आम आदमी के न रहे। बेनजीर स्कीम में रजिस्टर्ड सार्फिन के अलावा आम आवाम के लिए अशिया महंगे दामों दस्तयाब हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन को 20 किलो आटा 2760 रुपए का मिल रहा है, जबकि ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए पर आ गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और दर्जा सोम का घी भी ओपन मार्केट से महंगा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 155 और दर्जा सोम का घी 466 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले सार्फिन को घी 393 और 10 किलो वाला आटा 648 रुपए में मिल रहा है। शहरियों ने तमाम लोगों को यकसा रिलीफ देने तफरीक के खात्मे का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब रोटी कीमत रिलीफ प्रोग्राम में एक और बड़ा फैसला। अब रोटी 16 के बजाय 15 रुपए में मिलेगी। जिले इंतजामिया और नान बई एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। गंदम की फरावानी और आटे की कम होती कीमत के पेश नजर रोटी 16 के बजाय 15 रुपए की कराने का फैसला हुआ है। जिले इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के दरमियान रोटी की नई कीमत के फौरी इतलाक पर इतफाक हो गया। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक रोटी की नई कीमत तमाम तंदूरों पर वाज़ेह जगह आवीज़ा करने पर भी इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक जिले इंतजामिया शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक है। शोइफात इंटरनेशनल स्कूल का पाकिस्तान में अपनी ब्रांच खत्म करने का ऐलान। स्कूल 1992 से लेबनानी सेटअप सबिस के तहत चलाया जा रहा था। अब सिटी स्कूल इंतजामिया चार्ज संभालेगी। मुल्की सूरत हाल के पेश नजर दी इंटरनेशनल स्कूल शोइफात की ब्रांच बंद करने का फैसला किया गया। आइंदा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोइफात को सिटी स्कूल इंतजामिया के मातहत चलाया जाएगा। 1 जुलाई से इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोइफात के इंतजामात को सिटी स्कूल इंतजामिया देखेगी। जराये के मुताबिक स्कूल को ट्रेंटी के नाम से मंसूब किया जाएगा। सिटी स्कूल के इंतजाम संभालने के बाद स्टाफ तैनात, तलबा वैसे ही पढ़ते रहेंगे। शोइफात स्कूल इंतजामिया का कहना है कि नए तालीमी साल के हवाले से सिटी स्कूल इंतजामिया बच्चों को आगाह करेगी। हुजूरी बाग में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज समेत लीगी रहनुमा और कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका ने CM के विजन की दाद दी। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। हजूरी बाग में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और सलमान रफीक भी शरीक थे। प्रोग्राम के तहत 200 से ज़ायद एम्बुलेंसेज 36 अजला में तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगी। मरियम नवाज ने गाड़ियों का मुआयना भी किया और अवामी खिदमत के सफर को मजीद जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं और इसके अंदर 50 गाड़ियां ऐसी हैं जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है।
शहबाज शरीफ साहब को दोबारा खैराज तहसीन पेश करना चाहती हूं कि ये प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था। और शहबाज शरीफ साहब, आपको जान के खुशी होगी कि आपकी बेटी ने आपके चलाए हुए प्रोग्राम में, आपके लॉन्च किए हुए प्रोग्राम में आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 मजीद क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का इजाफा कर दिया। मरियम नवाज के विजन को अमली जामा पहनाया है। मेरे कायद ने, जिसने प्रोग्रेसिव पंजाब का ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर के लिए उनका भाई दिन रात, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, मेहनत किया करता था, और आज उनकी बेटी, हमारी लीडर, हमारा फखर मरियम नवाज शरीफ आज मसरूफ अमल है। इंसानी खिदमत से बढ़कर कोई खिदमत नहीं है। मैं समझता हूं कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी खिदमत है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इंसानियत की खिदमत की है, और बीबी मरियम से पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ शोबे सेहत में बेशुमार रिफॉर्म्स की, और इस 2 माह के कलील अरसा में मीडिया भी गवाह है और पंजाब के लोग गवाह हैं कि हमारी बहन, हमारी लीडर बीबी मरियम जो है वो रोज रिफॉर्म्स करती हैं शोबा सेहत में मुख्तलिफ शोबाजात में। तकरीब में परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी, सानिया आशिक, अली जान, बिलाल यासीन, फैसल अयूब, मलिक रियाज समेत लीगी कारकुनान और तिब्बी माहिरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और वजीर आला के विजन को सराहा। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप की मुलाकात। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप ने 300 अरब की नई सरमायाकारी का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत की कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में सरमायाकारी का तसलसल जारी है। चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप जिन यांगशेंग ने वज़ीर आज़म को आगाह किया कि 300 अरब की सरमायाकारी के तहत कंपनी 2025 में पाकिस्तान से $100 मिलियन के टायर बरामद कर सकेगी। वज़ीर आज़म ने सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स के पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन को वुसअत देने के इक़दाम का खैर मकदम किया। सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी और सफारती शख्सियात की शिरकत। सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर पंजाब बन गए। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर के लिए नामजद किए गए सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस के सब्जाजार में हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने हल्फ लिया। मैं सरदार सलीम हैदर खान सिद्के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, सुबुकदोश होने वाले गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने शिरकत की। हल्फ बर्दारी की तकरीब के दौरान गवर्नर हाउस जीए भुट्टो के नारों से गूंजता रहा। गवर्नर बल्तिस्तान मेहदी शाह, सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, बिलाल अकबर खान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान, अस्करी अफसरान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह, नदीम अफजल चंद, शहजाद सईद चीमा, राना फारूक सईद ने शिरकत की। चौधरी मंजूर, राना जमील मंच, जकी इजाज, चौधरी असलम गिल, चौधरी अब्दुल गफूर मौजूद थे। चौधरी रियाज, नदीम मलिक, अमजद जट समेत जाले कसीर तादाद में मौजूद थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि वो किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि सबके गवर्नर होंगे। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि खुशी है कि पीपल्स पार्टी ने फिर से पंजाब में अपना गवर्नर तैनात किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गवर्नर की हलफबर्दारी की तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क के लिए ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी अपनी जगह वापस ले। बदकिस्मती से जो सियासी कारकुन की जगह थी उसको टिकटॉकर ने संभाल लिया, जबकि सियासी कारकुन पीछे रह गया। सरदार सलीम हैदर से कहूँगा कि हमने सियासी वर्कर को इज्जत देनी है। ये भी मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो स्पेस वापस ले जो सियासी कारकुन का स्पेस था। इसलिए आज का जो सियासी कारकुन का स्पेस था वो तो सारे टिकटॉकर्स ने ले लिए हैं और जो सियासी कारकुन है वो पीछे। मगर जो दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब आए, बड़े बड़े तब्दीलियां आए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सियासी वर्कर्स लेकर आए। साथ इसलिए कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हो तो आप इंशाल्लाह
एक अवामी गवर्नर बनेंगे और इस सूबे के अवाम का नुमाइंदगी करेंगे। और जब भी इस सूबे के अवाम तकलीफ में है, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे वो हमारा वकला का कम्युनिटी हो, या जो भी हर तबका से ताल्लुक रखने वाले जब तकलीफ में है, तो उनके लिए उनका अपना अवामी गवर्नर बैठा होगा, उनका मसाइल सुनने के लिए, उनका हल निकालने के लिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की APS गर्ल्स स्कूल मॉडल टूर्नामेंट पायलट सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। शेख अहमद दिलमुक अल मखतूम की सरबराही में UAE का वफ्द भी उनके हमरा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने DPS स्कूल मॉडल टाउन में पायलट सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने DPS डिजिटल लैब में तालिबात के साथ गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला से मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान के रुकन शेख अहमद दिलमुक अल मखतूम ने मुलाकात की। पहले फेज में मुल्क भर के 5000 स्कूलों को सैटेलाइट इंटरनेट की फराहमी का आगाज किया जाए। पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कंट्री मैनेजर ज़िशान अहमद शेख ने मुलाकात की। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्लान से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। अनाज के जखीरा में निजी शोबे की सरमायाकारी को मुतहर्रिक करने पर भी गुफ्तगू हुई। खवातीन और छोटे कारोबारी हज़रात को मालियाती खिदमात फराहम करने बारे मुख्तलिफ मंसूबों पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से एशियन डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट सोफिया शकील ने मुलाकात की। शहरियों की जिंदगियों को बेहतर बनाने और पायदार तरक्की के हसूल के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया गया। नर्सिंग के शोबे में बेहतरी के लिए मुश्तरका काविशों पर भी इत्तफाक किया गया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नशिस्तें मुअत्तल की। 24 खवातीन की मखसूस नशिस्तें जबकि 3 अक़लियती नशिस्तें हैं। मुअत्तल होने वालों में अक़लियती अरकान असम्बली तारिक मसीह गिल, वसीम अंजुम, जबकि बसरोजी शामिल, मकसूदा बीबी, रोबीना नज़ीर, सलमा जाहिद, कमल नुमान, ज़ेबा गफूर शामिल, जबकि सईदा समरीन ताज, शहरबानो, आमना परवीन, सैयदा सुमेरा अहमद, उज़मा भट्ट शामिल, अफशां हुसैन, शगुफ्ता फैसल, नसीम रियाज, साजिदा नवीद और फरजाना अब्बास भी शामिल। मारिया तलाल, ताशीन फवाद, आबिदा बशीर, सादिया मुजफ्फर, फायजा मोमना शामिल। आमिरा खान, समिया आता, राहत अफजा, रुखसाना शफीक भी शामिल हैं, जबकि सुमेरा समीर अहमद का ताल्लुक IPP से है और रुबीना नज़ीर और अक़लियती रुकन बसरूजी का ताल्लुक IPP से है। सादिया समरीन ताज का ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है, जबकि पंजाब असम्बली का इजलास पीर की सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। क्या एग्जेक्टिव को कोई और बताएगा कि हमने आवाम के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं अजीब दलील है कि बाइक्स बच्चियों को नहीं देनी चाहिए। वो भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए क्योंकि बच्चे जो है उससे बॉन्डिंग करेंगे या लड़कियों को छेड़ेंगे। ये मतलब इंटरेस्टिंग किस्म का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो सुनने को मिल रहा है हमें कि एक तो ये एग्जेक्टिव के काम है जो ज़ाहिर है एग्जेक्टिव ने करने हैं। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है और उसके ऊपर किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत उसको नहीं होती, लेकिन जो उसको मतलब उसको करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन ही ढंग की दे दें। अब वो वन व्हीलिंग करेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो आप क्यों दे रहे हैं बच्चों को, और वो बच्चों को जो है लड़कियों को छेड़ेंगे। तो जो बच्चियां जो हैं उनको आप बसों के ऊपर रुलने के लिए छोड़ दें, वहाँ बच्चियां बड़ी महफूज हैं, वहाँ बच्चियां जो है वो उनको। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन का तीसरा इजलास। सूबे के ज़ाती वसाइल में इजाफे के लिए महकमा माइंस एंड मिनरल और लाइफ स्टॉक की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। सिविल सेक्रेटेरिएट में सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन का इजलास हुआ। इजलास में सूबे के ज़ाती वसाइल में इजाफे के लिए महकमा माइंस एंड मिनरल और लाइफ स्टॉक की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया, जबकि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के तहत टैक्सेशन बेस पर नज़रसानी की गई। इजलास में सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने भी शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिस आमद। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा किया, तमाम प्रोजेक्ट्स बर वक्त मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान का इस्तकबाल किया। IG पंजाब, सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी CNW, DGP, DMA और दीगर अफसरान हमरा मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तामीर व मरम्मत और तज़ीन व आराइश का जायज़ा लिया।
सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां से वर्ल्ड बैंक के 3 रुकनी वफ्द की मुलाकात, जारी तरक्याती मनसूबों के अहदाफ का जायजा लिया। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां से वर्ल्ड बैंक के 3 रुकनी वफ्द शहनाज अरशद, थेरी माइगल और सुहेब रशीद ने मुलाकात की। MD पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी जाहिद अजीज़ और GMID मसूद तमन्ना मौजूद थे। मुलाकात में पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के तहत 16 शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों के अहदाफ का जायजा लिया गया। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान इंटीरियर्स फर्नीचर एक्सपो का आगाज़। फर्नीचर, मसाज चेयर, सजावटी पीसीज जबकि कारपेट्स की बेहतरीन वैरायटी मौजूद है। शहरियों की जानिब से एक्सपो के इनेकाद को खूब सराहा जा रहा है। में दीदा जेब डिजाइन के हामिल फर्नीचर का मेला सज गया है। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा पाकिस्तान इंटीरियर्स फर्नीचर एक्सपो का आगाज हो गया है। जीरो लाइफस्टाइल से स्पॉन्सर शुदा फर्नीचर एक्सपो के इफ्तिताही रोज 100 से जायद स्टॉल्स पर हैंडमेड फर्नीचर, कालीन, इंटीरियर डेकोरेशन पीस समेत ढेरों अशिया मौजूद हैं। CEO पाकिस्तान इंटीरियर्स फर्नीचर एक्सपो अदनान अफजल ने एक्सपो पर रोशनी डाली। ये 3 रोजा फर्नीचर नुमाइश है। आज इसका पहला दिन है। ये एक्सपो सेंटर लाहौर में जारी है। दोपहर 1 बजे से लेकर रात 10 बजे तक टाइम है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाहौर से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इस एक्सपो को देखने भी आए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़ायद ब्रांड्स हैं जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने शहरियों को अंडर वन रूफ 40% तक डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने महंगाई के दौर में ऐसी एक्सपो को बेहतरीन इवेंट करार दिया। इस तरह का इवेंट अरेंज करना और लोकल सारे ब्रांड्स को मौका देना आप डिस्प्ले पे अपने सब प्रोडक्ट्स को लाने का, इससे अल्टीमेट पाकिस्तान की फर्नीचर मार्केट को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर होगा। नुमाइंदगान ने शहरियों को सामान से मुतल्लिक आगाह किया, खरीदार खुश दिखाई दिए। हमारी गुजारिश है कि आप आएँ, मोस्ट वेलकम है आपको, आप विजिट करें। मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर्स आपको दी जा रही हैं। बहुत अच्छा फर्नीचर है यहाँ पर, आप विजिट करें और मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर से जो है बेनिफिट हासिल करें। हमारा फर्स्ट डे है, अभी फर्स्ट आवर्स हैं, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस है और कस्टमर्स की क्यूरीज बहुत अच्छी हैं। एक्सपो 3 रोज तक जारी रहेगी। शहरी दोपहर 1 से रात 10 बजे तक अपनी मनपसंदीदा अशिया 40% डिस्काउंट तक हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।